वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना और उनकी विशेषताएं। एसएससी जीडी का जैसे एग्जाम चल रहा है तो उसमें क्या पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से थी, क्या उसका विशेषता थी, किस चीज़ पे बल दिया गया, किस मॉडल पे आधारित थी, ये सभी प्रश्न हैं। तो उसी से संबंधित आज हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ लेंगे एक टॉपिक, और बाकी जो टॉपिक हुआ शास्त्रीय नृत्य ये सब में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं, उससे आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि और भी जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पे जोर दिया था। किस पे इस योजना ने जोर दिया था? तो ये आपको आर्थिक विकास के ऊपर इस योजना ने जोर दिया था। ठीक, किसके ऊपर? तो आर्थिक विकास के ऊपर इस योजना का जोर रहा। ये योजना कब से कब तक चली थी? तो ये योजना आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। कब से कब तक? 1951 से 56 तक। इसका विशेषता क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक विकास पे जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज के तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इस योजना में किसने तर्क दिया था? तो ये आपको के.एन. राज थे। जो के.एन. राज थे उन्होंने क्या तर्क दिया था कि प्रथम जो 2 दशक होंगे 20 वर्ष तक, हमें धीरे धीरे विकास करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। किस पे केंद्रित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो कृषि क्षेत्र पर, जिसमें बांधों और सिंचाइयों में निवेश किया गया था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। तो भाखड़ा नंगल बांध जो कहेगा किस परियोजना के तहत बनाया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय परियोजना के तहत ही बना था। नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं इसमें। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ये किस मॉडल पे आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ठीक, इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। क्या? तो बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना हुआ था। ठीक, 1932 तक क्या हुआ था? तो 5 प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की गई थी इस योजना के तहत। इस योजना की लक्षित वृद्धि 2.1% रखी गई थी, जबकि विकास दर 3.6% थी। ठीक, इसका लक्ष्य कितना था? तो 2.1 रखा गया था और विकास कितना? 3.6 का हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 56 से 61 के बीच रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पे बल दिया गया। किस पे? तो तीव्र औद्योगिकरण यानी जल्दी जल्दी उद्योग बनाना और सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल दिया गया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य किसको दिया गया? तो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया था। त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पे जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित किया था। किस योजना के तहत आयात पर शुल्क जो है अधिरोपित किया गया? तो ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसका लक्षित लक्ष्य कहा जाएगा तो इसका लक्षित जो लक्ष्य था वृद्धि वो 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास से दर अपेक्षा से थोड़ी कम थी, यानी 4.27 थी। कितना था? तो 4.27 रहा था और लक्ष्य कितना का था इसका? तो 4.5 का था। नेक्स्ट आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको कब से कब रहा था? 61 से 66 तक ये रहा था। ठीक, इसका देखिए क्या क्या विशेषता है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन के सुधार में ध्यान को केंद्रित किया गया। राज्य के विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्य को माध्यमिका और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। किस योजना के तहत? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही राज्य को माध्यमिका और उच्च शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। जमीनी स्तर अथवा
ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल क्या रहा था? तो 2.4% ही रखा हुआ था। लक्षित कितना था? 5.6, लेकिन वास्तविक विकास क्या हुआ था? तो 2.4 ही रहा था। इसमें एक और पॉइंट है, इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया था। इस योजना ने क्या था? तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। क्या विफलता हो गई थी, जिस कारण क्या हुआ? सरकार योजना अवकाश हुआ, यानी कि 66 67 67 68 और 68 69, यानी इनके बीच, यानी 66 से 69 के बीच क्या हुआ था? तो योजना अवकाश हुआ था। इसी भी देखिए, चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश की प्राथमिक कारणों में शामिल थे। किस कारण से किया गया था? उसी टाइम देखिए, चीन भारत युद्ध और क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध था। प्राथमिक कारणों में शामिल थे ये, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होने का 3 मुख्य कारण था: भारत चीन, भारत पाक, और क्या था? इसकी विफलता। इस योजना की विफलता के कारण क्या तीसरी अब पंचवर्षीय योजना विफलता हो गई, जिस कारण क्या हुआ? योजना अवकाश आ गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया। इसका काल कब से था? तो 69 से 74 तक था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, तथा इसके माध्यम से पिछली विफलता में सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखिए, गटकिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसमें इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पे जोर दिया गया। किस पे था ये? तो ये आपको गटकिल फॉर्मूले पे आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। इसी योजना के तहत हरित क्रांति भी हुआ था और इसी के तहत 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्रामिंग भी शुरू किया गया था। सूखा संबंधित कार्यक्रम जो था तो चौथे पंचवर्षीय योजना में ही स्टार्ट किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था ये 5.6% थी, जबकि वास्तविक इसका 3.6% थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिएगा बहुत सारे कार्यक्रम का किया गया था इसमें शुरुआत। देखिए इसका जो था योजना काल, तो ये था आपको 74 से 78 तक, 4 वर्ष की योजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। वक्त से पहले इसको क्या समाप्त किया गया था? इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया। गरीबी हटाओ का जो जोर दिया गया था तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना पर था। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन पर परेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। जिससे क्या हुआ? केंद्र सरकार जो है बिजली उत्पादन के परेषण में प्रवेश कर सकती है, यानी विद्युत का सरकारीकरण किया गया। इसी के तहत वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत जो है तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कहेगा तो पांचवी पंच योजना के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड प्रोग्रामिंग, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था, MNP को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। MNP को किस योजना के तहत तैयार किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। और किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने तैयार किया था। लक्षित विकास दर इसका 4.4% और वास्तविक विकास दर इसका जो था 4.8% थी। ये योजना क्या तो सफल रही थी। 0.4% के रेट से इसमें ग्रोथ हुआ था।
चलिए इस योजना की और खास बातें देखिए। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को क्या कर दिया था, तो खारिज कर दिया गया था। ठीक, एमएनपी कहेगा तो किस ने तैयार किया था, तो ये आप डीपी धर ने एमएनपी को तैयार किया था। किस योजना में एमएनपी आया था, तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही ये आए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब इस योजना को मोरारजी देसाई की सरकार ने रद्द किया, उसके बाद 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आया था। यह अस्थिरता का दौर रहा। इसको क्या कहते हैं, अस्थिरता के दौर के नाम से जानते हैं, रोलिंग प्लान। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की थी। क्या किया था, तो एक नई पंचवर्षीय योजना की प्रस्तुति को पेश किया। बदले में वर्ष 1980 में क्या हुआ, तो जब इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई, क्या हुआ, 1980 में चुनाव हुआ और उसमें इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज किया गया। ठीक, रोलिंग प्लान को फिर से खारिज कर दिया गया और उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। इसके और इसका मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों जो था अपडेट किया जाता रहता था, यानी हर साल साल पे ये क्या होता था, अपडेट होता था। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं हम लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना। देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्य रहा तो 80 से 85 तक। 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, दोबारा ये इंदिरा गांधी के समय में ही स्टार्ट हुआ। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किस योजना के तहत किया गया, तो ये आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसने नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। ठीक, इस योजना में नेहरूवादी जो समाजवाद के अंत के रूप में इसको देखा गया था। ठीक, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया, तो जनसंख्या जो वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। इसका उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण। शिवरमन समिति की सिफारिश पर, इसी योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना हुआ। ठीक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के समय, तो ये था आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। इसका लक्षित दर कितना था, तो 5.2। वास्तविक इसका विकास कितना हुआ, तो 5.7 थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका काल 85 से 90 तक रहा। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत हुआ। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक के उत्पादक के स्तर में सुधार पर जोर दिया था। औद्योगिक उत्पादक के स्तर में सुधार पर जोर किसने दिया था, तो ये आपको हो गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना था। राजीव गांधी के कार्यकाल में ये शुरू किया गया था। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि इसमें हुई थी। सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन ने करना शामिल किया गया। इसमें क्या था, तो रोजगार सृजन को शामिल किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। क्या दिया था, तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया था। नेक्स्ट आते हैं इसमें और पॉइंट्स। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था। पूर्ण विकास के लिए 2000 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। लक्षित वृद्धि था 5%, जबकि इसने वास्तविक विकास दर कितना था, 6.1%, 0.1% हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वार्षिक योजनाएं आया। 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों 90, 91, 91, 92 वार्षिक योजना के रूप में माना गया। ठीक, इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। ठीक,
भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण के संकट का सामना करा पड़ा था। ठीक इसी में क्या हुआ था, तो विदेशी मुद्रा भंडारण में जो था तो संकट का सामना करना पड़ा था। और इसी टाइम जो था 91-92 के समय में ही मनमोहन सिंह जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था, तो आर्थिक इति की नीति दिया। देखिए यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थशास्त्र समस्या से निपटने उदारीकरण की नीति दिए थे। निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत इसी के तहत भारत में किया गया था। ये किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था, तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया था। कब, तो 1990-92 के टाइम में ये दिया गया था, आर्थिक उदारीकरण की नीति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ, इसमें एक और आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि उस टाइम पीएम कौन थे, तो ये आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक उन्हीं के नेतृत्व में वित्त मंत्री जो थे आपको ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री। उन्होंने क्या दिया था, तो आर्थिक उदारीकरण की नीति दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं योजना। ठीक 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 92 से 97 तक रहा था। आर्थिक योजना के उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ाया। उद्योगों का आधुनिकीकरण कहेगा तो ये आपको 8वीं के तहत 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। कब बना था ये WTO का, तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को सदस्य बना। इस योजना के तहत किस योजना में बना, तो 8वीं में। इसका लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना था, पर्यटन का प्रबंधन करना, संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। देखिए इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। क्या किया था, तो पंचायत और नगर पालिकाओं को भी इस योजना के तहत शामिल करने पर जोर दिया गया था। इसका लक्षित वृद्धि कहा जाएगा तो ये 5.6 रखी गई थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि 6.8 रही थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका काल आपको रहा 97 से 2002 तक रहा। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। क्या हुआ था, तो 50 वर्षों को इसमें चिन्हित किया गया था। ठीक स्वतंत्रता के बाद के इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त रूप से प्रयास किए थे। ठीक इसने गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया था, तो सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन की पेशकश की थी। किस योजना में, तो ये आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलन करने पर भी इसमें ध्यान दिया गया। तीव्र विकास कहेगा किसमें था, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर विकास करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। क्या था, तो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। किस योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के रणनीति यो में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल था। इसका लक्ष्य जो था 7.1 रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास इसमें कितना था, तो 6.8 ही हुई थी। वास्तविक विकास 6.8 ही हुई थी। चलिए अब आते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 तक रहा था। इस योजना की विशेषताओं में समावेश तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा था। कितना जीडीपी इसका रखा गया था, तो 8% रखा था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। ठीक इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरों के क्षेत्र में लैंगिक के अंतराल को कम करने पर भी ध्यान दिया था। ठीक शिक्षा और मजदूरों के लैंगिक अंतराल को कम करने पर किस योजना के तहत ध्यान दिया गया था, तो यह आपको था 10वीं पंचवर्षीय। इसका लक्षित विकास दर 8.1 जबकि वास्तविक 7.6 ही रहा था।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं जो था ये 2007 से 2012 तक रहा। ठीक, 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने अपने उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण, वर्ष 2019 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया। जो वर्ष 2010 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लागू 2010 में हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया था। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क है और अनिवार्य किया गया। कब? तो ये था 2009 में लाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और 2010 से इसको लागू किया गया। इसका मुख्य विषय वस्तु कहेगा तो ये आपको तीव्र और अधिक समावेश विकास था। तीव्र और अधिक समावेश विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य जो था पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। लैंगिक असमानता में कमी लाना था इसका उद्देश्य। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार किया था? तो ये आपको थे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें वर्ष 2019 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का बल दिया गया था। 2009 तक सभी को स्वच्छ जल कौन पे कराएगा? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य दिया गया था। लक्षित विकास इसमें 9 रखा गया था, वास्तविक विकास इसमें 8% हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये लास्ट और आखिरी, उसके बाद फिर नीति आयोग बन जाता है और ये नीति आयोग में विलीन हो जाता है। इस योजना का विषय वस्तु था तीव्र आर्थिक के समावेश और धारणीय विकास इसका रखा गया था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और समानता अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र के नए अवसर सृजन कराने के इसके उद्देश्य शामिल था। इसका अगर वृद्धि दर पूछा जाए तो वृद्धि दर इसका 9%, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूर किया था। लक्षित था 9%, लेकिन बाद में इसको 8% कर दिया गया था। चलिए, इतना ही फैक्ट्स है। उसके बाद फिर आपको नीति आयोग में ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब योजना खत्म हो गया, अब उसी को हम लोग नीति आयोग कहते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।